जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। हमारे यहाँ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात होती है, लेकिन सियासत पे तो कुछ ज़्यादा ही बात होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स पे भी बात होती है, सियासी तज़किये चलते हैं, ख़बरें चलती हैं, क्राइम के सेगमेंट बड़े खौफनाक हद तक चल रहे हैं जो सोसाइटी को पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर बात नहीं होती तो बदकिस्मती से सोशल इश्यूज़ पे नहीं होती, हमारी वैल्यूज़ पे नहीं होती। आज मुझे ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो तलाक की रेशो है वो खौफनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्यों? ये स्टैटिस्टिक तो मैं आगे जाके शेयर करूँगा, लेकिन पहले जायज़ा लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। मैंने रिसर्च की, पिछले एक वीक पूरा इस पे लगाया, अपनी टीम को इस पे लगाया और रिसर्च करने की कोशिश की और वजह जानने की कोशिश की कि ये तलाक़ें आखिर बढ़ क्यों रही हैं और इसकी रेशो इतनी खौफनाक हद तक बढ़ गई है, आखिर क्यों। तो जो मोटी मोटी चीज़ें सामने आई उसमें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो अदम बर्दाश्त का, टॉलरेंस का जो इशू है, अदम बर्दाश्त का फुकदान पैदा हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, कम उम्र में शादी भी एक बहुत बड़ी वजह है, जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत बड़ी वजह है, लड़कियों की तादाद कहा जाता है मर्दों से ज़्यादा है, ये भी एक वजह है, चलो हम इसको मान लेते हैं। ये सर्वे में एक वजह हमारे आई। बगैर तहकीक के वालिदैन का शादी करना, यानी बेजोड़ शादियाँ जिसको कहते हैं, क्लास का जिसमें फ़र्क होता है, तालीम में फ़र्क होता है, उम्रों में फ़र्क होता है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बदकिस्मती से पैसे के लालच पे हैं और किसी मजबूरी की वजह से शादी कर दी जाती है, लेकिन वो बेजोड़ शादियाँ होती हैं, उसका नतीजा फिर टूट फूट, ख़ानदानी टूट फूट और तलाक के ऊपर जाकर ख़त्म होता है। अच्छा, ख़ानदानी सिस्टम जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। जो वन यूनिट सिस्टम था, जो फैमिली सिस्टम था, जो ख़ानदान थे जिसमें बड़ों का एक रोल होता था, वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे खुद ही शादी करते हैं और ख़ुद ही तलाक दे के घर आ जाते हैं। यानी बड़ों का तो उसमें अमल दखल होता ही नहीं। दुनिया और दीन की तालीम से ना आशनाई भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। अच्छा, इसी तरह नाज़रीन, जो सबसे बड़ा इसमें मेरे नज़दीक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एक मसालती निज़ाम था यूनियन काउंसिल्स के लेवल के ऊपर, देहातों के लेवल के ऊपर, घरों के लेवल के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो गया। वो बच्चों को समझा दिया करता था और इस्लाम ने तो इतना खूबसूरत सिस्टम डिज़ाइन किया है कि 3 तलाक़ें देनी है और उसके लिए एक पीरियड डिसाइड कर दिया है। ये नहीं हो सकता कि इकट्ठे ही आप दे के फ़ारिग कर दें, नहीं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक सोचने का टाइम होता है उसमें, और उसमें बड़े बीच में पड़ते हैं और सुलह हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम बेसिकली तबाह हो गया। फिर जहेज़ की एक बहुत बड़ी लानत है। ये भी एक ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से समझा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। नशे की लानत, नफ्सियाती मसाइल एक बहुत बड़ा इशू है। सोशल मीडिया पे भी कहा गया है कि ये सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया जो है वो भी इस पर एक बहुत बड़ी वजह है। तो इंडिपेंडेंट ख़वातीन जो हैं वो तलाक की ज़्यादा शिकार हो रही हैं, जो ख़ुद बिज़नेस करती हैं, ख़ुद कारोबार करती हैं, और वो शायद समझती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला जो कंसेप्ट है, वो समझती हैं कि मुझे परवाह कोई नहीं किसी खामन की या किसी सरप्रस्त की। तो लिहाजा ये सर्वे में चीज़ आई है कि वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो रही हैं। अच्छा, अब हम स्टेटिस्टिक्स की अगर बात कर लें तो उसमें बड़ी खौफनाक फिगर्स हैं मेरे पास। मैं लाहौर की सिर्फ बात कर सकूँगा जो कि टाइम शॉर्ट है। तो लाहौर के अंदर 9 टाउन्स हैं और 9 टाउन्स की अगर आप बात कर लें तो उसमें जो मजमूई तौर पे जो फिगर हमारे सामने है, रावी टाउन का है 319 केसेस आए वहाँ पे, शालीमार टाउन का 357 केसेस हैं, निश्तर के 522 हैं, अच्छा गुलबर्ग के 301 हैं, दाता गंज के 426 हैं। अल्लामा इकबाल टाउन में बहुत हाई रेट है उस टाउन के अंदर, और मैं हैरान हो गया कि 1787 हैं। इसी तरह वाघा टाउन में 439 हैं, समनाबाद में 348 हैं, अजीज़बड़ी टाउन में 365 है। मजमूई तौर पर 4864 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जी। इसमें कुछ प्रोसेस के अंदर हैं, कुछ का तलाक हो चुकी। अच्छा, इस पे जो हमारा सिस्टम था, पंचायती सिस्टम था, फैमिली वैल्यूज़ थी, घरों में मामले हल हो जाते थे, यूसी के अंदर मैक्सिमम जाते थे। अब सारी चीज़ें जाना शुरू हो गई कोर्ट के अंदर। सीधा कोर्ट के अंदर जाके वकील से बात की और नोटिस भेजा और ख़त्म। और
बल्कि अब तो तलाक मर्दों ने क्या देनी है, औरतों की तरफ से ज़्यादा शुरू हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इतना बड़ा माशरती अलमिया है कि जिस पे हमें बात करनी चाहिए, हमारे मीडिया को बात करनी चाहिए, हमारे बड़ों को बात करनी चाहिए। नफसियाती तौर पे जो इश्यूज़ हैं उनका हल निकालना चाहिए। गुर्बत एक बहुत बड़ा इशू है और बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे मीडिया को या हमारे वो लोग जो सोचने समझने वाले हैं, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, उनके पास वक्त ही नहीं है। वो अपने अपने एजेंडे के ऊपर लगे हुए हैं और कुछ लोग लूट मार में लगे हुए हैं, कुछ अपने एजेंडे के ऊपर लगे हुए हैं। इस मुल्क का भी उनके ऊपर कोई हक़ है, इस कौम का भी हक़ है, इस धरती और इस सरज़मीन का इसलिए हक़ है कि इस मुल्क ने उनको इज़्ज़त दी है, इस मुल्क ने शनाख्त दी है, इसीलिए रिस्पेक्ट दी है। तो आज इस मुल्क के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो मेरा ख्याल है हमें उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि इसका कुछ सलूशन निकल सके। और मैं आपसे भी नाज़रीन, मैं आपसे भी मुखातब होकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ आप मुझे भी रिकमेंड करें और मुझे बताएं कि कौन से अहम सोशल इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सियासत मत खेलूँ। ये सियासत से लोग तंग आ गए हैं, ये सारा जो चूरन लोग बेच रहे हैं इससे लोग तंग हैं। हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, ज़्यादातर हम लोगों के मसाइल के ऊपर बात करें। तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी क्या ख्वाहिश है और आप क्या चाहते हैं कि मैं किस इशू पे बात करूं और कौन सा वो सोशल इशू हो, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बर वक्त आप तक इन्फॉर्मेशन, हमारे व्यूज़ और हालात हाज़रा से आगाही आप तक पहुंचती रहे और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।